पतित पावनी पापनाशनी भगवती गंगा महारानी के पावन तट पर, श्री यमुना महारानी के पावन तट पर, सरस्वती के पावन तट पर, प्रयागराज की पावन भूमि पर श्री सूर्य महाराज सोनगादी 88,000 ऋषियों को, तुम्बरू ऋषि श्री नारद जी महाराज को शिव महापुराण का लाभ दे रहे हैं। वही शिव महापुराण का लाभ हम और आप बड़े भाव के साथ ले रहे हैं। हमने कल कथा में श्रवण किया माता रानी का जन्म। कथा में जैसे भागवत में नंद महोत्सव होता है, ऐसे शिव पुराण में माता रानी का जन्म, क्योंकि भगवान भोलेनाथ तो आदि अनादि हैं, जन्म मृत्यु से परे हैं। लेकिन ये नहीं समझना, कई लोग शिव पुराण श्रवण करके सुन लेते हैं कि भगवान भोलेनाथ आदि अनादि हैं, और भगवान जो कृष्ण है, भगवान राम है, ये साधारण है क्योंकि इनका जन्म होता है। नहीं भैया, और हम आपसे बार बार कहते हैं, हम हर जगह कथा में कहते हैं, कथा सुनिए, कथा सुनने से हमारी भक्ति पुष्ट होती है, पर कम से कम उसको एक बार पढ़िए तो सही। सामने वाला हमको क्या सुना रहा है, क्या बता रहा है। कोई भी कुछ आके कह देता है, कोई भी कुछ बोल देता है, हम उसी को अमल कर लेते हैं, मान लेते हैं। हम मानते हैं हम भारतवर्षीय हैं, हम भावुक हैं, हम श्रद्धावान हैं, लेकिन फिर भी हम हर चीज को जब समझ कर देखते हैं तो इसको भी पढ़ना चाहिए। भागवत में साफ लिखा है, पहला श्लोक भागवत जी का प्रथम स्कंद का आता है, जन्माद्यस्य तोन्वयादितरतः। परमात्मा कैसा है? जन्माद्यस्य, जन्मादि विकार रहितस्य यशसा जन्माद्यस्य, उसका कभी जन्म नहीं होता। अगर देखो, जिसका जन्म होता है वो पंच तत्व से बनता है, छित जल पावक गगन समीरा, पंच रचित अति अधम शरीरा। जिसका जन्म होता है उसकी मृत्यु होती है, और जिसका जन्म होता है वो घटता है, बढ़ता है, बच्चा जवान बूढ़ा भी होता है। पर आप बताओ, आपने आज तक कभी भगवान कृष्ण को बूढ़ा होते देखा? भगवान राम को कभी दाढ़ी मूंछाते देखा? क्यों? क्योंकि जिसका जन्म होता है वो माया के वशीभूत होता है, और जिसका प्रकट होता है माया उसकी वशीभूत होती है। जो जन्म लेता है वो माया के वशीभूत होता है, और जो प्रकट होता है माया उसकी वशीभूत होती है। जीवात्मा परमात्मा में यही फर्क है। एक छोटे से उदाहरण से देखें, जैसे एक कूप में कोई व्यक्ति गिर गया और चीख रहा है, अरे मुझे बाहर निकालो, मुझे बाहर निकालो, मैं कूप में गिर गया हूं, बड़ा बेचैन है, बड़ा छटपटा रहा है, बड़ा परेशान है, बहुत परेशान है। उसी समय एक दूसरा व्यक्ति आया और उसको कुएं में उतरना आता था। उसने सीढ़ी लगाई और वो कुएं में उतरा ही था, इतने में गांव के बहुत लोग इकट्ठे हो गए। अब कथा को ध्यान से सुनिए। लोगों ने आकर के क्या देखा, उस कुएं में दो व्यक्ति हैं, एक नहीं कितने हैं? दो हैं, और दोनों की एक्टिविटी अलग है। एक बहुत घबराया है, बहुत परेशान है, बहुत चिंतित है, डरा हुआ है, सहमा हुआ है, और एक बड़ा आनंद में है, बड़ा प्रसन्न में है, कोई डर नहीं, कोई भय नहीं, कोई चिंता नहीं, कोई कुछ नहीं, एकदम आनंद है। कारण क्यों? एक जो डरा हुआ व्यक्ति है वो उसमें गिरा हुआ है, वो भयभीत है, डरा हुआ है, और जो आनंद में है वो उसमें उतरा हुआ है, वो गिरा हुआ नहीं है। ठीक उसी प्रकार से भगवान का जन्म नहीं होता, अवतरण होता। अवतरण का धातु, सीढ़ियों से भगवान उतर के आते हैं। मनुष्य का जन्म होता है, मनुष्य डरा हुआ, भयभीत, सहमा, बेचैन, परेशान, घबराया हुआ रहता है कि नहीं? सबकी स्थिति। महाराज जी मन बड़ा बेचैन है, मन बड़ा घबरा रहा है, व्यापार से, बिजनेस से, घर से, परिवार से, बच्चे से, बच्ची से, सब तरह से, क्योंकि ये गिरा हुआ है, इसलिए परेशान है, घबराया हुआ है। आपने जीवन में कभी राम जी को, श्याम जी को रोते देखा? कभी नहीं रोए।
आनंद में मुस्कुरा रहे हैं, बंसी बजा रहे हैं, बड़े प्रेम में आनंद में रह रहे हैं। भगवान द्वारकाधीश के जीवन में कितनी विषमता आई और कभी मुंह लटका के रोते नहीं देखा, कभी देखा? आनंद में मुस्कुरा रहे हैं। 16,108 रानी जिसके घर में है, 10-10 बेटा, एक एक बेटी जिसके हैं, एक बेटी से तंग हो जाते हैं। 16,108 रानी, 10-10 बेटा, एक एक बेटियां, रोज बहू आ रही हैं, रोज बेटियां जा रही हैं, रोज बहू आ रही है, रोज बेटियां जा रही हैं। और इतना बड़ा परिवार, 56 करोड़ यदुवंशी, 10 मिनट में देखते देखते सब आपस में सीताराम हो गए। पर जिस समय ये यदुवंशी बन के तैयार हुए तब भी भगवान प्रसन्न नहीं थे, और जब इनका विनाश हुआ तब भी भगवान के चेहरे पर कोई शिकन नहीं थी। एक रस थे, जो एक रस है, जिसके चेहरे पे कोई शिकन ना हो, जिसके चेहरे पे कोई परेशानी ना हो, वो परमात्मा है, वो ईश्वर है, ईश्वरी तत्व है। तत्व क्या? ईश्वरी ही है। जो घबराया है, बेचैन है, परेशान है, वो जीव है। इसलिए भगवान का जन्म नहीं होता, भगवान का क्या होता है? प्रकट होते हैं। भगवान गाते हैं नहीं आते? हलवा, रबड़ी और रसगुल्ला खा के भी नहीं बोल रहे हैं। हलवा पापा की आवाज दब गई है, माल पापा के, है ना? नंद के आनंद रहे, जय कन्हैया लाल की। भगवान का प्रादुर्भाव क्यों? नंद के यहाँ बेटा नहीं हुआ, नंद के आनंद हुआ। नंद के बेटा हुआ नहीं बोला, नंद के आनंद हुआ। तमद्भुतम बालकम क्षणम, भगवान प्रकट हुए। भगवान का जन्म नहीं होता है, भगवान प्रकट होता है। ऐसे ही भगवान शिव भी आदि अनादि है, जन्म मरण के चक्कर से मुक्त है, कभी इनका जन्म नहीं होता। और जिसका जन्म होता है वो नष्ट होता है, और जिनका जन्म ही नहीं होता वो नष्ट कैसे हो जाएगा? एक बार भागवत में बड़ी सुंदर कथा आती है। मां पार्वती ने हाथ जोड़कर भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना की, बाबा जैसे आप जन्म मरण के चक्कर से मुक्त हैं, ऐसे मैं भी मुक्त होना चाहती हूँ। भागवत की कथा है। एक बार राधा रानी ने अपने पक्षी सुख से कहा, बेटा पृथ्वी पर जाकर हमारा गुणानुवाद गाओ। तो सुख ने कहा, बोले माँ मैं यहाँ आपका भजन करता हूँ, नीचे जाके कुछ नहीं होगा। हम लोग माँ के गर्भ से भगवान से ये प्रतिज्ञा लेके आते हैं कि बाहर जाऊंगा तो आपका भजन करूंगा। मातृ गर्भ समम दुखम न भूतो न भविष्यति। माँ के गर्भ में जितना दुख होता है, जितना दुख, जितना कष्ट, न कभी हुआ न कभी होने वाला है। भगवान कपिल और देवहूति का संवाद भागवत में जो है, सांख्य शास्त्र कहते हैं, सांख्य योग उसे कहते हैं। तो कपिल देवहूति संवाद पूरा साइंस भरा है उसमें। पहले दिन बच्चा जैसे गर्भ में जाता है, जन्म लेने तक, मरण तक, अद्भुत है। भगवान कपिल कहते हैं, माँ बालक माँ की गर्भ में उल्टा लटका रहता है। कैसा रहता? उल्टा, नीचे सिर ऊपर पांव रहते हैं उसके, मल मूत्र की झिल्ली में बंधा रहता है। माँ ने कभी तीखा पा लिया, बालक को कष्ट होता है। माँ ने कभी गरम गरम पा लिया, बालक को बड़ा कष्ट होता है। अंदर छोटे छोटे कीड़े उसको खाते हैं, कीड़े ही निर्माण करते हैं उसका। जैसे आपने देखा गंडे की नदी में भगवान सालिग्राम का निर्माण कीड़े करते हैं, ऐसी गर्भ में उस गर्भस्थ शिशु का निर्माण करते हैं। बड़ा कष्ट होता है उसको। भगवान से प्रार्थना करता है, हे महादेव मुझे इस गर्भ से बाहर निकालो। महादेव कहते हैं, क्या करेगा बेटा बाहर जाके? बोले आपका भजन करूंगा। बाधा करता है भगवान, अपना बाधा निभाते हैं, उसे बाहर निकालते हैं। हम लोग एहसान फरामोशा भगवान का बाधा पूरा नहीं करते। भगवान ने तो बाधा निभाया, उसने तो हमें बाहर निकाल दिया, उस कष्ट से मुक्ति दिला दी, पर हम बाधा करके आए, भजन करते हैं। बताओ कितने भजन करते हैं? पुनरपि जननम पुनरपि मरणम
पुनरपि जननी जठरे शयन। फिर वही बाहर निकले, नौन तेल लकड़ी, उसी में उलझ जाते। भजन नहीं हो पाता भगवान का। सुख पक्षी ने भी मना किया, मां मैं नहीं जाना चाहता। राधा रानी के कहने पर उस सुख पक्षी का जन्म हुआ। कैलाश पर्वत पर बर्फीली हवाएं चली, अंडा फूट गया। नारद जी ने सोचा ये जो सुख पक्षी है ये कोई साधारण तो होने वाला नहीं, ये साक्षात भगवान श्याम सुंदर का कृपा में होगा। ये शुभदेव बनेंगे और ये तो जन्म से पहले ही इनका तो सीताराम हो गया। उपाय करना चाहिए। भगवान विश्वनाथ की प्रेरणा से श्री नारद जी महाराज एक दिन कैलाश पर्वत पहुंचे। नारदो देव दर्शन,